मित्तल। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में एजेंसी के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया, आज अपन करेंगे बीमा एजेंट कौन होते हैं। बीमा एजेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सामान्यतः जैसे अपन ने देखा, एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, किंतु बीमाकर्ता अपने एजेंट को तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं देते हैं, अतः वे यह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमा एजेंट की परिभाषा एक सामान्य एजेंट की परिभाषा से अलग होती है। सामान्य एजेंट से पूर्ण यानी उसे भिन्न देखने में आती हैं। बीमा एजेंट की जो परिभाषा है, इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन 2000 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया है। उसके अनुसार बीमा एजेंट वह बीमा एजेंट है जिसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के प्रतिफल के बदले बीमा के लिए आग्रह करने या प्रेरित करने अथवा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कार्य करता है अथवा कार्य करने का ठहराव करता है, जिसमें बीमा पत्रों को चालू रखने या बीमा पत्रों का पुनर्चलन यानी रिवाइवल करने अथवा नवीनीकरण करने का व्यवसाय करना भी सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से बीमा एजेंट वो होता है जिसको बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत धारा 42 में लाइसेंस दिया जाता है, वो ही व्यक्ति बीमा एजेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो इस आधार पर बीमा एजेंट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे हम देखते हैं। बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता द्वारा अनुबंध के अधीन नियुक्त एक एजेंट होता है। बीमा एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो बीमा एजेंट्स विनियमों द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है, यानी बीमा अधिनियम में जो नियम तय किए हुए हैं उन नियमों के अनुसार ही उस व्यक्ति को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नए नियमों के अनुसार बीमा एजेंट कोई एक वयस्क व्यक्ति, फर्म, कंपनी, बैंकिंग कंपनी व अन्य संस्था आदि हो सकते हैं। बीमा एजेंट वह है जिसे बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन लाइसेंस प्राप्त है। जिस व्यक्ति को यह लाइसेंस मिल जाता है उसी व्यक्ति को बीमा एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। बीमा एजेंट का लाइसेंस निर्धारित व्यक्ति द्वारा निर्धारित विधि एवं प्रारूप में जारी किया जाता है। बीमा एजेंट लोगों को बीमा के लिए आग्रह किया, प्रेरित करने या बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह एजेंट विद्यमान बीमा पत्रों को चालू रखने अथवा उनका नवीनीकरण कराने हेतु भी प्रयास करता है। यह एजेंट यानी बीमा एजेंट विद्यमान बीमा पत्रों को चालू रखने अथवा उनका नवीनीकरण कराने हेतु भी प्रयास करता है। बीमा एजेंट को प्रतिफल या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। और बीमा एजेंट व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अवैध कार्य माना जाता है। यानी बीमा एजेंट जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उसी व्यक्ति के द्वारा उसे अपना बिजनेस प्राप्त करने के लिए उसको स्वयं को ही कमीशन या जो उसका रेम्युनरेशन बनता है वो स्वयं प्राप्त कर सकता है। अन्य व्यक्ति को वो इस प्रकार का कमीशन देकर
इस काम को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। बीमा एजेंट भी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत एक एजेंट होता है, अतः वह भी अपने नियोक्ता के लिए सभी कार्य करता है जो उसे स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकारों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। किंतु बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा एजेंट बीमाकर्ता का किसी अन्य के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। यानी बीमा एजेंट का जो अनुबंध है वो प्रधान और स्वयं के बीच में ही हो सकता है। तो बीमाकर्ता जिस व्यक्ति को ये अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करेगा वो बीमा एजेंट कहलाएगा, और बीमाकर्ता और बीमा एजेंट आपस में इस प्रकार का एग्रीमेंट वो चाहे स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकारों के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन तृतीय पक्षकारों के लिए बीमा एजेंट किसी भी रूप में वैध नहीं माना जाएगा या कोई अनुबंध करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बीमा एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो वयस्क एडल्ट है, वयस्क है, साउंड माइंड का है और जो सारी योग्यताएं रखता है जो कि बीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की हुई हैं। तो इसलिए बीमा एजेंट के लिए कुछ इस प्रकार की आवश्यक विशेषताएं या लक्षण हम इसमें देख सकते हैं। उसके आधार पर बीमा एजेंट को हम परिभाषित करते हैं कि बीमा एजेंट कौन व्यक्ति हो सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीमा एजेंट के अधिकार या उनके अधिकारों की क्या सीमा होती है।